जायसवाल फैमिली में हो गई है कंटेंट की कमी। जी हाँ, जायसवाल फैमिली को कंटेंट बनाते बनाते थक गए हैं ये लोग, लेकिन व्यूज़ फिर भी नहीं आए, तो इन लोगों ने अपने घर के ही बच्चों के आंसुओं को बना दिया है कंटेंट। जी हाँ, बच्चे रो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर और उनके आंसुओं को कंटेंट बना दिया गया है, थंबनेल में चिपका दिया गया है कि मेरे बच्चे जो हैं इमोशनल हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए इमोशनल हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए मेरे बच्चे रो रहे हैं, इस चीज़ को ब्लॉगिंग में अब दिखाया जाने लगा है, क्योंकि इनके पास जो कंटेंट था वो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा था पहले वाला कंटेंट, तो सोचा कि चलो थोड़ा चेंज करके देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आ गई हूँ फिर से मैं एक नई रिएक्शन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे फिर से जायसवाल फैमिली की। जी हाँ, जायसवाल फैमिली की एक वीडियो आती है, किट्टू अमित की वीडियो आती है, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो वंदना की बेटी है जिसका नाम सोनाक्षी है, वो कैसे रो रही है और उसके इमोशंस जो हैं बाहर आ रहे हैं, किस चीज़ को लेकर वो इतना इमोशनल हो रही है और क्यों इतना रो रही है, क्यों उसकी आंखों से क्यों इतने आंसू आ रहे हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है ब्लॉगिंग में। तो यहाँ पर देखते हैं कि बात क्या है। तो सोनाक्षी जो है, सोनाक्षी आप अक्सर देखते होगे जब भी किट्टू के घर आती है तो किट्टू अपने साथ उसे प्रमोशन के लिए यूज करती है कि सोनाक्षी और किट्टू साथ में मतलब वीडियोस बनाते हैं, जो कि उसमें वेस्टर्न कपड़े भी होते हैं, इंडियन कपड़े भी होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें कि बॉडी भी उनकी थोड़ी शो ऑफ करते हैं वो लोग। तो इसमें जब सोनाक्षी को किसी ने शायद कमेंट करके उसे मोटी बोल दिया या फिर कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया जिससे कि सोनाक्षी को बहुत बुरा लगा, और यहाँ पर जो है कि सोनाक्षी अपनी चीज़ों को बता रही है कि लोग मुझे कैसे बोल सकते हैं, मैं तो भी बहुत छोटी हूँ। तो यहाँ पर जो है किट्टू और अमित सोनाक्षी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप लोग, ये लोग एक ब्लॉगर हैं और ये लोग का कैमरा जो होता है 24 घंटे ऑन होता है। ये नहीं सोचते कि किस चीज़ को कैप्चर करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं। इनके लिए सब कुछ कंटेंट होता है। इनके घर में कोई भी कुछ भी होता है, चाहे कोई बीमार हो गया या फिर कोई रो रहा है, कोई दुखी है, सब कुछ इनके कंटेंट के अंतर्गत ही आता है, इनके कंटेंट में शामिल होता है हर चीज़। सो यहाँ पर सोनाक्षी जब रो रही है तो इसको अच्छा खासा कंटेंट बनाया गया है कि वो क्यों रो रही है, लोग क्यों उसे क्या बोल रहे हैं, किस वजह से उसे रोना आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कमेंट करने वालों की वजह से सोनाक्षी रो रही है और इसके पीछे भी एक रीज़न है। सोनाक्षी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से किट्टू उसे डांस करती है किट्टू के साथ, गानों का जो सॉन्ग्स का कलेक्शन होता है वो ऐसा चूज करते हैं जो कि सोनाक्षी के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। मैंने कई बार देखा है कि जो गाने ऐसे होते हैं, थोड़े से ऐसे शब्द होते हैं जिन गानों में, उन गानों पर भी सोनाक्षी रील बनाती है और उसे कोई रोकता नहीं है। जहाँ तक जिस तरह की उसकी उम्र है, वो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही है, उस तरह से उसे गार्जियन को रोकना चाहिए, क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची है, उसे इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों के लिए उसके गार्जियन को रोकना चाहिए, चाहे उसकी माँ हो गई, उसके पापा हो गए या फिर मौसी मौसा हो गए, कोई भी हो गया। मानती हूँ कि किट्टू और वंदना ये जब चीज़ें करती हैं और रील बनाती हैं, हर गानों पे रील बनाती हैं और ये प्रचार वगैरह करती हैं, लेकिन इसमें सोनाक्षी को शामिल करना कहाँ तक सही है। तो कुछ तो गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि हम अगर अपनी छोटी बच्चे को प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो कुछ सोच समझ कर करना चाहिए कि भाई जिस तरह से लोग हमें कमेंट कर सकते हैं उस तरह से उस बच्ची को भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप तो चलो बड़े हो, फिर भी आपको हर्ट होता है, अगर आपको निगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आपको बहुत हर्ट होता है, आपको बुरा लगता है। तो वो तो अभी बहुत छोटी बच्ची है, उसके माइंड पे क्या असर होगा, उसके मन पे क्या असर आएगा, ये चीज़ आपको पहले सोचनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग क्या है, पहले वो चीज़ें नहीं सोचते हैं। जब चीज़ें घटित हो जाती हैं, जब चीज़ें सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें होने लगती हैं, बातें होने लगती हैं, लोग जब बातें बनाने लगते हैं, तब जाकर ये लोग होश में आते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है, सोनाक्षी जब रो रही है कि भाई कैसे लोग मुझे ऐसे बोल सकते हैं, तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। उसे आप किस तरह से अपने ऊपर लेते हो, किस तरह से उसे ट्रीट करते हो अपने लिए, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पहले भी आप देख चुके हो कि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को ट्रोल किया जाता है, इनके संस्कारों को लेकर, मॉडर्न कपड़ों को लेकर, ये चाहे वो किट्टू हो गई, चाहे वंदना हो गई, चाहे इनके घर में कोई भी हो गया। सो यहाँ पर उसको भी कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे सोनाक्षी को, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रो रही थी, जिस पर कि किट्टू का कहना था कि तुम मोटी नहीं हो, और उसे ये सब चीज़ें समझाने की बजाय और भी ज़्यादा उकसाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो हमें भी कमेंट्स आते हैं, तो ऐसे कमेंट से तुमको डरना नहीं है, तुमको पीछे नहीं हटना है, तुमको अपना काम जारी रखना है। तो भाई कैसे गार्जियन हैं ये लोग जो कि उस बच्ची की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। वो आगे भी अगर ऐसा ही करती रही
तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ को टॉलरेट कर जाएगी, सहन कर लेगी, क्योंकि कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कमेंट्स की हद पार कर देते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसे आपका बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ ऐसा होता है। तो वो तो अभी छोटी बच्ची है, उसे आपको अभी इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब उसके माँ बाप इस चीज़ में शामिल हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सोनाक्षी भी इस काम में आए और ये सब चीज़ें करे, रील बनाए और वेस्टर्न कपड़े पहनकर डांस करे। और रही बात इनकी जो बोलने का ढंग है, जो किट्टू के बोलने का ढंग है, वो यहाँ पे बातें करते हैं कि जिस तरह से वो सोनाक्षी को बोल रही है कि तुम मोटी नहीं हो, तुम मोटी हो तो तुम एक्सरसाइज किया करो, तुम मेरे घर में झाड़ू पोछा किया करो तो तुम पतली हो जाओगी। तो कहने का सेंस ये है कि भाई लोग तो जो कह रहे हैं सो कह ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गार्जियन हैं वो भी उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि तुम पोछा लगाओगी तो तुम पतली हो जाओगी और तुम्हारा जो पेट निकला हुआ है वो कम हो जाएगा। तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी। जिस तरह से एक बच्चे को ट्रीट किया जाना चाहिए कि नहीं, जो तुम्हारे लिए जो चीज़ सही है वो तुम करो, जो चीज़ गलत है वहाँ से तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी अभी इतनी एज नहीं है कि तुम इन सब चीज़ों को झेलो और तुम्हारी ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। सोनाक्षी अभी बहुत छोटी है और उसके माँ बाप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो अलग बात है, लेकिन सोनाक्षी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर ऐसे काम करे, ड्रेस पहन के डांस करे। तो अभी से अगर उसे डिफेमिंग मिलने लगी तो और ऐसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा तो वो उसके दिमाग पे क्या असर होगा आप लोग सोच ही सकते हो। लेकिन रही बात, वही बात है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं, अपने बड़ों को जैसे देखते हैं। तो जिस तरह से सोनाक्षी अपने घर में अपनी माँ को, अपनी मौसी को देखती है और अपनी और मामी जो आ गई हैं नई, उन लोगों को देख देख कर वो चीज़ें सीख रही है, बड़ी हो रही है। तो इन सब चीज़ों का एक गहरा असर होता है बच्चों पर। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही फॉलो करते हैं, वैसा ही अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, सोनाक्षी की यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं है जहाँ तक मेरा कहना है, क्योंकि उसे ऐसा ही बैकग्राउंड मिला है, उसकी फैमिली ही ऐसी है, वो वही सब चीज़ें देख रही है और वही सब चीज़ें फॉलो कर रही है। और इसमें जो है उसका पूरा साथ उसके गार्जियन दे रहे हैं, उसके माँ बाप दे रहे हैं, उसके जो भी बड़े हैं उसके घर में उसे समझाने वाले, उसे बताने वाले, वो लोग खुद उसका साथ दे रहे हैं इन सब चीज़ों में। सो अभी तो ये बहुत कम है जो कि सोनाक्षी को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है 2-4 कमेंट्स का। लेकिन अगर आगे ऐसा ही चलता रहा तो शायद इससे भी ज़्यादा कुछ उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे कि अब इन सब पॉइंट्स को लेकर कहीं ना कहीं रिएक्शन भी बनने लगेगा, तो फिर उसके बाद आपके बच्चे के ऊपर क्या असर होगा आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात है समझने वाली, तो समझते वही हैं जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का यही मानना है कि हम जो भी करते हैं, हम जो भी दिखाते हैं, हम जो भी पहनते हैं, हम सही हैं अपनी जगह। हमें जो भी निगेटिव कमेंट्स करता है वो लोग गलत हैं अपनी जगह, उनकी सोच गलत है, उनके संस्कार गलत हैं। ये लोग बहुत संस्कारी हैं और इनकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। और जितने भी लोग हैं इन्हें देख रहे हैं, या तो इन्हें पॉजिटिव कमेंट्स करें या तो फिर इन्हें देखना छोड़ दें, इन लोगों का मानना ये है। तो यही बात है जो कि चीज़ों को आप कितना भी आप इन्हें कमेंट कर लें, कितना भी आप इन्हें रिएक्शन दे लें, चीज़ों को ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों रिएक्शन क्यों बनते हैं। चीज़ों को अच्छा आप दिखाइए, चीज़ों को थोड़ा अपडेट कीजिए, उसको सुधारिए चीज़ों को। लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टी ही चीज़ें हो जाती हैं कि भाई लोग हमें देखकर जलते हैं, तो भाई आपसे कौन जलेगा। आपकी चीज़ें हम देख रहे हैं कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो और क्या दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर अब इन लोगों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि इसके पहले एक वीडियो आती है जिसमें वो वंदना जी का बेटा रो रहा था, ऋषभ, उसके लिए भी एक वीडियो आई थी कि वो क्यों रो रहा है, यहाँ पर इनकी बेटी है जो वो रो रही है, किस वजह से रो रही है, सब चीज़ें। तो ब्लॉगिंग में ये सब चीज़ें दिखाना कहाँ तक सही है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सब चीज़ें सही हैं, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ों से पीछे ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। आप लोग जो कर रहे हो आपका काम है, आपका पेशा है और आपका सिर्फ़ और सिर्फ यही काम है, तो आपकी तो ये आपका ये काम करना तो मजबूरी है। चाहे अमित हो गए, चाहे डीके हो गए, इन लोग की मजबूरी है कि इन लोग के पास जॉब नहीं है, तो इन लोग के पास यही करना है, कैमरा लेकर अपनी बीवी के आगे पीछे घूमना है, उनकी चीज़ों को दिखाना है, सब चीज़ें जो क्या कर रही हैं, क्या पहन रही हैं।
कैसे डांस कर रही हैं, वो सब चीज़ें इनका एक पेशा है। तो इनके पास जॉब नहीं है, तो ये लोग का तो मजबूरी है कि ये यही करेंगे, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो अभी कम से कम पढ़ तो लेने दीजिए, उन्हें थोड़ी सी पढ़ाई तो कर लेने दीजिए, उन्हें कम से कम अपना जो भी उनके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें कर लेने दीजिए। उसके बाद से आप अगर उन्हें इस फील्ड में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन अभी से इतनी छोटी उम्र में बच्चों को इन सब चीज़ों में घसीटना कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये सही है कि सोनाक्षी की जो फीलिंग्स हैं उसको शेयर करना, या फिर सोनाक्षी को इस सब चीज़ों में घसीटना, जैसे कि रील्स बनाना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, जैसे कि किट्टो पहनती है और किट्टो खुद ट्रोलिंग की शिकार होती है। उसके बावजूद भी आप जानते हो कि पब्लिक आपको क्या रिएक्ट करेगी, उसके बावजूद भी आप अपने बच्चों को इस सब चीज़ों में घसीट के लाते हो, सामने लाते हो, लोगों के सामने पेश करते हो, तो आपको तो ऐसे कमेंट्स का सामना करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके बच्चों को भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स को समझना चाहिए। वो तो अभी छोटी बच्ची है, वो क्या समझेगी और क्या ही उसके दिमाग में है, लेकिन गार्जियन अगर अच्छी चीज़ें समझते हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को समझाना चाहिए ये सब चीज़ों को। मैं जब ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो तो बननी चाहिए। तो मेरी आज की रिएक्शन वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।